देश की संसद से कानून पास हुआ है, राज्य के पास ये अधिकार कब से आ गया कि आप सीए को लागू नहीं करेंगे? देश की संसद से पास हुए कानून को आप लागू नहीं करेंगे? देश से सांसद से पास हुआ कानून तो 3 किसानों का जो काला बिल था वो भी था, ड्राइवरों के लिए कानून लाया था वो भी था। तो देश के संसद में तो यहाँ तो अब परिचर्चा होती नहीं है। अब तो हिटलर शाही चलती है कि आपकी जो मर्जी है आप वो कर ले जाओ, और नहीं हो गई तो आप सांसदों को बाहर कर दोगे। अभी पिछले बार ही आपने देखा होगा 146 सांसदों उठा के बाहर कर दिया। तो ये देश की सांसद की बात नहीं, हिटलर शाही वाला कानून है। और हिटलर शाही के कानून ये जो बात कर रहे हैं कि अभी एनआरसी की बात कर रहे थे, मैं आपको उसको थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि पूर्वोत्तर राज्यों में आप कैसे लागू करेंगे, जहां पे आप मिजोरम है, नेपाल के मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, वहां के लिए कानून ये है या नहीं है, ये इसको क्लियर करिएगा पहले। फिर अमित शाह जी तमिलनाडु में जाकर के पिछली बार बोलते हैं कि तमिलनाडु में ये कानून लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? जब तमिलनाडु में नहीं लागू होगा तो देश के में फिर सबके लिए छूट होगी कि वो अपने हिसाब से लागू करे ना। नहीं, आप किस कानून की बात कर रहे हैं? आप सीए की बात कर रहे हैं? नहीं, आप किस कानून की बात कर रहे हैं? सीए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सीए की बात कर रहा हूँ। सीए में बात करता अमित शाह जी ने कहा स्टेटमेंट है, तमिलनाडु में जाकर के बोल करके आए थे कि वहां पे लागू नहीं होगा। जब तमिलनाडु में लागू नहीं होगा तो यहाँ पे कैसे लागू हो जाएगा? सबकी जगह आप कहाँ लागू कर देंगे? तो आप या तो ये 2 हिस्से में भारत को बांट रहे हैं। दूसरी बात की गलती किस बात की? श्रीलंकन को क्या गलती है? वहां पे जो तमिल लोग रहते हैं उनकी क्या गलती है? उनको वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? आप नेपाल के लोग क्यों नहीं आ सकते? अब जो है ब्रिटेन से क्यों नहीं आ सकते? वहां प्रताड़ित नहीं होते क्या? अमेरिका से क्यों नहीं आ सकते? कर रहा है अब 3 देशों के लिए, उनके अल्पसंख्यकों के लिए भारत नागरिकता देने के लिए तैयार है, तो आप कहते हैं कि भीड़ बढ़ जाएगी, हमारे देश के लोगों का अधिकार छिन जाएगा। और उसी में दूसरा पॉइंट आप ये बना देते हैं कि श्रीलंका के लिए भी खोल दीजिए, बाकी देशों के लिए भी खोल दीजिए। मैं सारे रिपोर्ट दे रहा हूँ। नहीं संजय जी, आप रिपोर्ट देते रहिएगा, लेकिन मुझे इस दोहरे मापदंड पर शिकायत है जो आप कर रहे हैं। मैं जल्दी से जवाब ले लूं, फिर मेरे पास दूसरे मेहमान भी हैं। अजय आलोक जी, शंका है उनकी, जब तमिलनाडु में नहीं लागू करेंगे आप तो क्यों करें पश्चिम बंगाल में लागू? देखिए, समस्या ये है कि इनकी कोई शंका नहीं है, ये खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। पहले ये कहते हैं कि हमारे यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, हमारी नौकरी खा जाएंगे, हमारे रहने की जगह खा जाएंगे, कैसे ले रहे हो, 1947 जैसा बंटवारा हो जाएगा, वैसा विभाजन हो जाएगा। फिर कहते हैं, कभी कोई कहता है कि म्यांमार के मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हैं, अब ये कहने लगे तमिलनाडु के हिंदुओं को क्यों नहीं दे रहे हैं। अरे भैया, थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना, थोड़ा पढ़ लीजिए सीए क्या है, तो बहस करने में आसानी होगी। एक ही बात को कितनी बात समझो। ये 3 देशों के लिए किया गया है जो कि इस्लामिक राष्ट्र है, जो कि इस्लामिक राष्ट्र है। आपको दिक्कत है मुसलमानों को नागरिकता आप दिलवा रहे हैं। घुसपैठिए और शरणार्थी में अंतर होता है कि आप श्रीलंका के लोगों को वहां पे जो है जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे सीए लागू नहीं होगा। अब ऐसे अच्छा, कितना सीए पढ़ा है आपने? इस कानून के बारे में कितनी जानकारी संजय जी रखते हैं? आगे आपसे जरूर पूछूंगी, अभी पूरा डिबेट मेरा बाकी। आप जरूर बताइएगा सीए में क्या लूपहोल्स आपको नजर आते हैं। उससे पहले अशरफुल हुसैन साहब को भी इंक्लूड कर लेती हूँ। हुसैन साहब, क्या आपत्ति है? सीए लागू हो रहा है, अब गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ज्यादती नहीं होगी। वो कह रहे हैं ये तो हम सिटीजनशिप देने का कानून लेकर आए, छीनने का नहीं लाए। देखिए, आसाम तो ऐसा लौता स्टेट है जहां पे हमने सिटीजनशिप को लेके बहुत लड़ा है। इस आसाम में इस तरह का एक मूवमेंट भी हुआ था, आप लोगों को शायद मालूम है, 1979 से 85 तक जो आसाम मूवमेंट हुआ था, उसके वो मूवमेंट जिन लोगों ने लड़ा था, उसका जो मेन मुद्दा था, जो डिमांड था कि इस देश से घुसपैठियों को हटाना है। और आसाम के लोगों के अंदर में वो सेंटिमेंट आज भी है। और इस तरह से ये बीजेपी सरकार ने बांग्लादेशी और तमाम अफगान वगैरह के लोगों को इस देश में बैठा के जिस तरह से इस देश के लोगों को, या आसाम से स्पेशली आसाम के लोगों को जिस तरह से ये गुस्सा में दे रहा है, इसका नतीजा सही नहीं निकलेगा। ये बीजेपी आसाम में, ये सारे हिंदुस्तान में जो हिंदुत्ववादी राजनीति करना चाहते हैं और वोट के लालच में इन लोगों ने ये इलेक्शन की पीक आवर में ये कानून को सारा देश में लागू किया। पहले कानून को पास करके रखा था, ये वोट लेने के लिए, सिर्फ हिंदुत्व राजनीति करने के लिए इस टाइम पे लेके आया है। देखिए, आसाम ऐसा लौता स्टेट है, 1971 25 मार्च तक हम लोगों ने घुसपैठी को अपना लिया, और फिर से 2014 तक ले लेंगे। परसों आएंगे कि आप सारे को ले लो।
अरे भाई, इस तरह से आसाम कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। लेकिन बाकी ये बात तो देखा- कमाल की है, ये बात तो देखिए, कमाल की आसाम है, ये बात कमाल की है अशरफुल हुसैन साहब कि आप लोग राजनीति करते करते ज्योतिषी ज्ञान का भी ध्यान रखते हैं। आपको ये भी पता होता है कि ये आने वाले वक्त में सरकार क्या करने वाली है। 2014 से पहले के नागरिकों की अभी तक बात हो रही है, आपको आगे का भी पता है। ये तो शायद इतना अजय आलोक जी को नहीं पता होगा, हाँ उनकी भाई, सरकार हमें को नहीं पता है, पता होगा।